So hi, this is Sabaz and I am preparing UPSC Civil Service. So basically I am here to talk about the conflict between the Morocco and the Spain crisis. So what is it and सबसे पहले हम लोग जानेंगे about the both country and what is crisis and the reason behind of it and the comparison between मोरक्को एंड द स्पेन। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्लाइड से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोरक्को का कैपिटल जो है वो रबात है और इसकी जो ओशियन है, ओशियन जो है अटलांटिक ओशियन है। कंटिनेंट दोनों का डिफरेंस है, लाइक मोरक्को का जो है वो अफ्रीकन है एंड जो स्पेन है वो यूरोप है। ओके, और पॉपुलेशन की बात करें तो 3.2 करोड़ एंड स्पेन के जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 4.6 पॉपुलेशन है। और जो इसकी करेंसी है, मोरक्को की करेंसी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एंड देन स्पेन की जो करेंसी है वो यूरो है। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे माइग्रेट क्राइसिस। व्हाट इज़ माइग्रेट क्राइसिस, ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइग्रेट के बारे में। ओके, सो जो माइग्रेट होता है which have the people which have not a specific place to live and work, understand, no permanent address to live is called migrate, जिसको हम लोग हिंदी में शरणार्थी कहते हैं। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो बंजारा। ओके, इन हिंदी इज कॉल्ड बंजारा। बंजारा इट्स लाइक टू बी कि मेरे पास कोई स्थायी जगह नहीं है, कोई स्थानीय प्लेस नहीं है जहाँ पर मैं सरवाइव कर सकूँ। ओके, सो इट्स कॉल्ड माइग्रेट। ओके, सो माइग्रेट क्राइसिस क्या हो गया यहाँ पर? जब माइग्रेट क्राइसिस होता है तो उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो देख ले। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में होता है, इकोनॉमी में होता है। जैसे कि कोई जहाँ पर 100 लोग का कैपेसिटी है, ओके, और वहाँ पर अचानक से लोग बढ़ जाए और यहाँ पर हो जाए 400 लोग, तो यहाँ पर क्या होगा? खाद्य पदार्थ और जो संसाधन है उसका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो इससे अस्थिरता बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद सोशल कल्चरल इम्पैक्ट होगा, अनस्टेबिलिटी होगी एंड जो गवर्नमेंट होगा उसके लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। सो आप ये पिक्चर देखिए, ये है मोरक्को के, मैंने इसे वेबसाइट से निकाला है। ये एक शरणार्थी है, देखिए इनकी हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी। लाइक इन्हें ना इन्हें खाने के लिए 2-3 दिन से जब इनका इंटरव्यू लिया जाता, तो जब इन्होंने अपने हालत को बयान किया जाता तो बहुत बुरा लगता है। लाइक इन्हें 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, नींद अपनी नहीं ले पाई है। तो आप समझ सकते कि कितनी परेशानियां होती इन माइग्रेंट को। ओके, सो ये एक आर्टिकल है CNBC की आर्टिकल है जो यूरोपियन द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूरोप के द्वारा। सो स्पेन एंड मोरक्को, ठीक है ना, क्राइसिस आफ्टर 8000 माइग्रेट इंटर स्पेन टेरिटोरी, ठीक है ना। अब स्पेन कह रहा है कि मोरक्को ने 8000 लोगों को कहाँ भेज दिया? स्पेन में भेज दिया, ठीक है। ये आर्टिकल है। और द हिंदू के आर्टिकल बिल्कुल सेम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मोरक्को है और ये स्पेन है, ओके, सो जो मोरक्को भेज रहा है स्पेन में एंड देन स्पेन भेज रहा है मोरक्को में, बस यही रह गया है इन लोग के पास। आई मीन, या आप समझ सकते कि ये कितना बुरा है। मानवता से बढ़कर इनकी राष्ट्रीय हित आ जा रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है एक्चुअली। सो अब देखेंगे कि रीज़न क्या है। रीज़न, ओके, सो रीज़न क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोरक्को के बारे में। ओहो, मैंने ना आप इसका मैप नहीं डाल सका, इसके लिए सॉरी। सो आपको ज़्यादा क्लियर होता। ओके, तो ये अफ्रीका है, सपोज दैट, ओके, दिस इज अफ्रीका और यहाँ पर आपका मोरक्को है एंड यहाँ पर आपका वेस्टर्न सहारा है, ठीक है। सारा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट वगैरह सारा यहीं पर आते हैं। तो ये मोरक्को का शहर है और ये वेस्टर्न सहारा है, ठीक है ना, जिसे मोरक्को ने कब्जा कर रखा है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। मोरक्को ने इसे कब्जा कर लिया। हालांकि अगर when you study the history then you will find the western Sahara is the part of Morocco. So
अब क्या हुआ इसकी रिपब्लिक होने के बाद इस जगह को कहा जाता है मोरक्को के द्वारा अपनी सीमा के अंदर शामिल कर लिया गया। अब जब ये अपनी सीमा के अंदर शामिल कर लेगा तो कुछ होंगे रिवेल जो उपद्रोही होंगे और कुछ इसके होंगे ओपोनेंट। ओके, सो जो रिवल है वो ये रिवल है, इनका नाम है बहरीम गली, ठीक है ना, घली, सॉरी बहरीम घली। ये एक लीडर है, कहाँ के लीडर है, वेस्टर्न सहारा के, जो चाहते हैं कि वेस्टर्न सहारा को फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले। सो ये इनका ये कॉन्फ्लिक्ट होने का स्पेन और मोरक्को के बीच में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब ये रोल क्या हुआ, सपोज अब ये तो मोरक्को कंटिनेंट है और यहीं पर आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन। ओके, सो दिस इज अफ्रीका एंड देन दिस इज यूरोप। ओके, और ये है स्पेन। ओके, दिस इज स्पेन एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मोरक्को। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो वेस्टर्न सहारा के जो इब्राहिम होते हैं, ये बंदा जो होता है इसकी हालत हो जाती है ख़राब। ओके, सो जब इसकी हालत ख़राब हो जाती है तो अब इसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। लाइक अभी आप समझ रहे हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है, दिस इज़ द पैंडमिक। ओके, सो इनकी हालत बिगड़ जाती है और उसे ट्रीटमेंट के लिए स्पेन भेज दिया जाता है। ओके, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें। ओके, सो या हाँ, तो देखिए अब क्या होता है कि जो ये इब्राहिम रहते हैं उन्हें ट्रीटमेंट के लिए स्पेन भेज दिया जाता है और ये मोरक्को के जो फॉरेन मिनिस्टर या फिर जो भी होते हैं वो स्पेन से कहते हैं कि अगर आप इसकी इलाज किए, आप इसको ट्रीटमेंट किए तो हमारी आपसी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है, आपसी समझौता टूट सकता है, ठीक है, रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अब एक बात बताएं, आप एक छोटा एक इंसान की कीमत क्या मतलब इस टाइप की होगी? सो एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि मतलब इनको इस तरह का बयान देना चाहिए, ठीक है। तो स्पेन नहीं मानता है और स्पेन इसे अपने उच्च स्वच्छता में शामिल कर लेता है और इसकी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और अब क्या होता है कि जो ये होता है मोरक्को होता है, मोरक्को अब हो जाता है गुस्सा और ये भेज देता है शरणार्थियों को, कहाँ, स्पेन में, जो कि लगभग 8,000 मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो ये रहा कॉन्फ्लिक्ट इनके सबसे बड़ा मेन रीज़न यहाँ पर ये होता है कि इनको स्पेन में भेज दिया जाता है इलाज के लिए और इसी से यहाँ से स्पेन और मोरक्को की जो रिश्ते होते हैं यहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था, अगर आप इसे भारत के नज़रिए से भी देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उसको देखें आप, तो वो एक्ट हो गया CAB, है ना, तो अब वो एक्ट हो गया है। तो उस एक्ट को अगर आप देखेंगे, उस एक्ट में भी बिल्कुल इसी तरह की बातें हैं। खैर मैं इस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूँगा, ठीक है ना। सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, वो एक्ट हो गया है, तो उस पर मैं बाद में वीडियो बना दूँगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग एक करते हैं कंपैरिजन, ओके, बिटवीन द मोरक्को एंड स्पेन। तो देखते हैं कि क्या है। तो ये देखिए, ये मोरक्को है एंड ये स्पेन है। अब इन दोनों के बीच में हम कर रहे हैं कंपेयर, ठीक है ना। तो 140 कंट्री, सबसे पहले UN जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसके अंतर्गत 196 कंट्री आती है, ठीक है ना। 196 कंट्री में उसमें भी सभी को मान्यता नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 140 कंट्री को शामिल किया गया है, जिसमें से मोरक्को एक कंट्री है जिसकी रैंक 53 है। एंड जो स्पेन है, काफ़ी सुंदर इसका आप देख सकते हैं कि रैंक है, बहुत अच्छा रैंक है यहाँ पर। अब आप देखेंगे मेन पावर क्या होता है। बेसिकली मेन पावर जो होता है, जो हेल्पर होते हैं, को हेल्पर होते हैं, वर्कर होते हैं, इन सब के द्वारा जो सप्लाई किया जाता है, इसको एक मेन पावर या
मेन फोर्स के रूप में इसको काउंट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा है। ये मोरक्को का है और ये स्पेन का, लगभग 15 लाख ऑलमोस्ट। ओके, सो डिफरेंट है बिटवीन मोरक्को एंड द, ओके, मोरक्को एंड, सॉरी व्हाट इज इट, हाँ, ओके, सो मोरक्को और इसके बीच में एक्चुअली आई लॉस। सो आप देख सकते हैं इस तरह की मतलब है। एंड सो ऑल दैट कि मोरक्को का जो कंडीशन है इज़ नॉट गुड रिलेटेड टू द स्पेन। मोरक्को इज़ लाइक ये एक गरीब, पुअर एंड अनडेवलपमेंट कंट्री है। स्पेन अकॉर्डिंग टू द मोरक्को इज गुड कंडीशंस। if in future have any problems, then obviously Spain will win to, yeah, you can understand. And so thank you so much for watching this video and keep safe yourself. और आप मुझसे इंस्टा और फेसबुक में जुड़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो यूपीएससी एंड सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको आपकी तैयारी में एक एडज दे सकता हूँ। तो आप मुझसे जुड़े और मुझसे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।